हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मनोज। आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे और ऑब्वियसली क्योंकि एमएमए कम्युनिटी बहुत ही ग्रो हो चुकी है तो कुछ लोग नहीं जानते होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं चार्ल्स ओलिवेरा और इलिया की फाइट के बारे में। अभी तो वैसे जमाल हिल एंड खलील राउंड्री की फाइट होने वाली है, बट मैं चार्ल्स एंड इलिया की फाइट के बारे में बात करने वाला हूँ। अम, तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जो मैंने नोटिस किया है एमएमए कम्युनिटी से, यूएफसी के जो कमेंट सेक्शन है और जो फैंस बात कर रहे हैं, बेसिकली क्लियरली जो विनर सब फैंस बात कर रहे हैं वो यही है कि मेजॉरिटी की बात करूं कि इलिया टपुरिया इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय चार्ल्स ओलिवेरा। और वजह ऑब्वियसली समझ में भी आती है। वजह ये है कि चार्ल्स इलिया का जो फेदरवेट में रन रहा है, दैट इज अमेजिंग। फेदरवेट की टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर्स आप मान सकते हैं, मैक्स होलोवे, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, दोनों को नॉकआउट किया। मैक्स और मैक्स तो कभी नॉकआउट ही नहीं हुए थे। तो ये जो अचीवमेंट इलिया ने की है, इस वजह से अब फाइट ओलिवेरा के साथ है, इस वजह से। एंड इलिया इज ऑल्सो अनडिफीटेड, तो अब ऐसा लग रहा है कि देयर इज नो वे ही इज गोइंग टू लूज। और इलिया की ट्रैश टॉक जारी है। एंड द थिंग अबाउट इलिया इज ये इन्होंने जो रोगन की पॉडकास्ट पे भी कहा था, दैट इफ समवन डिड इट देन आई कैन ऑल्सो डू इट, एंड इफ नो वन डिड इट देन आई कुड बी द फर्स्ट वन। तो वो उनका माइंडसेट वो दिखाता है, एंड इससे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं चार्ल्स ओलिवर से आप इंस्पिरेशन नहीं दे सकते हैं। मैं जस्ट अभी बात यहाँ पे कर रहा हूँ इलिया के बारे में। वोल्कानोव्स्की से जो फाइट थी उससे पहले ही उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे आई थिंक ये लिख दिया था कि वो चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन। और ये उनका कॉन्फिडेंस था। देन ही डिफीटेड वोल्कानोव्स्की। और तो ये इलिया इस लेवल पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और वो इतने कॉन्फिडेंट इस वजह से हैं बिकॉज ही इज़ वर्किंग सो हार्ड। उनकी बॉक्सिंग, ग्रैपलिंग, लाइक स्ट्राइकिंग एंड ग्रैपलिंग, ही इज़ वर्किंग सो हार्ड, दैट्स वाई जो रिजल्ट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अब बहुत सारे फैंस ओलिवेरा को एक तरीके से बच्चा समझ रहे हैं कि एक छोटा बच्चा है एंड इलिया इज जस्ट गोइंग टू डिस्ट्रॉय हिम। द थिंग इज, देखिए, टू बी ऑनेस्ट, मुझे मुझे ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को एडवांटेज है काफ़ी ज़्यादा फाइट में, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि ही इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट कंपेटिटिव ही नहीं होगी। आई थिंक द फाइट इज़ गोइंग टू बी कंपेटिटिव। रीज़न बीइंग, चार्ल्स ओलिवेरा ने अपनी फाइटिंग स्टाइल को चेंज किया है। और ये इस्लाम से हारने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ है, क्योंकि उससे पहले अगर आप देखेंगे माइकल चैंडलर, डस्टिन पोरियर, जस्टिन गेची, उन फाइट्स में आप देखोगे चार्ल्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे। एंड वो जो अपोनेंट्स थे उनके, वो स्ट्राइकिंग में उन्हें नॉकडाउन कर रहे थे और हैवी पंचेस लैंड कर रहे थे। देन चार्ल्स ओलिवेरा नॉकडाउन होते, ही वाज ऑन हिज बैक, देन ही वाज गेटिंग बैक अप। ये सब चार्ल्स का सीन था। लेकिन जब इस्लाम के साथ फाइट हुई, जो फर्स्ट नॉकडाउन था उसके बाद से ही लाइक वो सबमिट हो गए, बिकॉज इस्लाम इतने अच्छे हैं ग्राउंड पे। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि ओलिवेरा ने अपनी फाइटिंग स्टाइल चेंज की है, एंड माइकल चैंडलर से फाइट में या अरमान सरुकन से फाइट में वो मुझे कंजर्वेटिव दिखाई दिए। मुझे एक डिफरेंट चार्ल्स ओलिवेरा दिखाई दिए, जिस वजह से अरमान सरुकन के साथ जो फाइट थी वहाँ पे मुझे लगा कि मे बी स्ट्राइकिंग में चार्ल्स को थोड़े ज़्यादा चांसेस लेने चाहिए थे, बट उन्होंने नहीं लिए और वो थोड़े से कंजर्वेटिव दिखाई दिए। सबमिशन गेम तो ऑब्वियसली उनका अच्छा ही है, ग्रैपलिंग तो अच्छी है चार्ल्स की, एंड ही इज़ लाइक वो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ग्रैपलिंग में, एंड ही इज़ अ गुड स्ट्राइकर। अब ये जो फाइट है, इसमें स्ट्राइकिंग में वी ऑल नो इलिया इज गोइंग टू नॉक हिम आउट, ऐसा ये सब बातें चल रही हैं, राइट। बट ग्रैपलिंग का क्या? अगर चार्ल्स ओलिवेरा सिर्फ कंजर्वेटिव अगर वो खेलते हैं, एंड ही चार्ल्स नोज लाइक कि इंडिया कितने खतरनाक स्ट्राइकर हैं, अगर वो फर्स्ट 3 राउंड्स तक अगर वो ग्रैपलिंग करें, एंड दोनों में साइज एडवांटेज ज़्यादा है। मैंने इंडिया को टेक डाउन होते हुए देखा है, आपने भी देखा होगा, ब्राइस मिचेल ने टेक डाउन किया था। एंड द थिंग इज कि बहुत ही इलीट लेवल की ग्रैपलर है चार्ल्स ओलिवेरा। तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट 3 राउंड्स तक ज़्यादा वो कंजर्वेटिव अप्रोच रखें और ग्रैपलिंग ज़्यादा करें, अपने टेक डाउन्स को सही तरीके से टाइम करें, देन चीज़ें बेहतर हो सकती हैं चार्ल्स ओलिवेरा के लिए।
चार्ल्स ओलिवेरा कोई बच्चे नहीं हैं, राइट? कोई ऐसे ऐसे कोई अपोनेंट ऐसा नहीं है कि ऐसे किसी अपोनेंट से उन्होंने फाइट नहीं की जो बहुत ही हैवी हिटर ना हो। माइकल चैंडलर, इवन डस्टिन पोरियर, जस्टिन गेची, सबके पंचेस उन्होंने अब्जॉर्ब किए। एंड ऐसा नहीं है कि ही इज अफ्रेड ऑफ इलियास बाउंड। बट द थिंग इज बट द थिंग इज कि इलिया की पावर एंड प्रिसीजन बहुत ज़्यादा है, एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा है। बट एक एग्जांपल अगर आपको दूं तो देखिए, अरमान सरूकिन के पास मोमेंटम था एंड ही वाज जस्ट डिस्ट्रॉइंग एवरी फाइट। ठीक है, बिनेल लारिश को भी उन्होंने हराया एंड मैसिव विन स्ट्रीक पे थे। द नेक्स्ट इस्लाम के बाद अगर कोई जो कंटेंडर नज़र आ रहा था, क्योंकि ओलिवेरा तो हार गए थे इस्लाम से, तो वो अरमान सरूकियन थे बिकॉज ही डिस्ट्रॉयड बिनेल। देन अरमान सरूकियन की फाइट होती है चार्ल्स ओलिवेरा से, और कौन जीतता है इस फाइट में? अरमान सरूकियन जीते। क्या फाइट कंपेटिटिव थी? डेफिनेटली थी। तो वो जो मोमेंटम था अरमान सुरकिन का, उस मोमेंटम को एक कड़ी टक्कर देने वाले थे चार्ल्स ओलिवेरा। इस बात से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि ऐसा क्यों हुआ। आप पूछें, आप अगर सोचें कि ऐसा क्यों हुआ कि अरमान सरूकियन, जो कंसिडर किया जा रहा था कि वो इस्लाम को हरा सकते हैं, राइट? वो इतनी बड़ी मैसेज विन स्ट्रीक पे थे, देन उन्हें एक 3 राउंड की फाइट में इतनी ज़्यादा कंपेटिटिव फाइट क्यों थी, जहाँ पे ऐसा भी हुआ कि वो फिनिश होने के काफ़ी करीब थे सबमिशन से? तो इस वजह से हुआ बिकॉज चार्ल्स ओलिवेरा का लेवल उस लाइक इतना हाई उनका लेवल है। और इस्लाम से हारने के बाद थोड़ी सी उनकी उन्होंने लाइक कंजर्वेटिव किया है अपने आप को। एंड इस अगर इस वीडियो का लाइक बनाने का रीज़न यही है बिकॉज चार्ल्स ओलिवेरा कमेंट सेक्शन में मैं देखता हूँ ऐसे ट्रीट किया जा रहा है that जैसे लाइक ही इज़ बिगिनर इन यूएफसी, बट ऐसा नहीं है। आई थिंक अगर वो कंजर्वेटिव अप्रोच रखें एंड ग्रैपलिंग ज़्यादा करें फर्स्ट 3 राउंड्स, एक हाईली कम्पिटिटिव फाइट देखने को मिल सकती है। मे बी चार्ल्स इज अवेयर ऑफ दैट। मे बी लो किक्स का वो यूज़ करें बिकॉज एलिया इज़ अ बॉक्सर एंड सबको पता है कि बॉक्सिंग में अगर आपको पंचेस लैंड करने हैं, यू नीड योर लेग्स वो पावर जनरेट करने के लिए। एंड अगर ओलिवेरा वो मूवमेंट को डिस्टर्ब कर पाए, बेहतर होगा, लाइक मज़ा आएगा। मैं टू बी ऑनेस्ट, जितना मुझे समझ में आता है, अगर चार्ल्स ओलिवेरा कंजर्वेटिव रहते हैं, ग्रैपलिंग ज़्यादा करते हैं, तो एक कम्पेटिटिव फाइट देखने को मिल सकती है। मैं अपर हैंड ज़रूर यहाँ पे इंडिया को ही दे रहा हूँ, बट ये फाइट कम्पेटिटिव होगी, मुझे ऐसा लगता है, चार्ल्स ओलिवेरा के गेम प्लान से। तो यही थी वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।